Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to GLAD. I'm sure a lot of you have started preparing for various other law entrance exam, which is MHCET, CUET, SLAT, and various LSAT वगैरह काफी सारे एग्जाम्स की हम लोग प्रेपरेशन करते हैं. Now, a major point, or you could say, जो हम syllabus की बात करें, so the vast syllabus that you would see particularly is in GK section, which includes static GK as well as current affairs. Now, a question is as to how to cover so much of it, because obviously difficult तो है ही. तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द राइट सोर्सेज एज टू व्हाट आर द सोर्सेज जिसको हमको एग्जैक्टली रेफर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज कर लेते हैं जिनका कुछ खास यूज होता नहीं है. तो मैं आपको आज की क्लास में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों के सोर्सेज बताऊंगा, जिनको यूज करके आप अपनी प्रिपरेशन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो. बिकॉज सी ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड, जिन जिन भी एग्जाम्स में स्टैटिक जीके या करंट अफेयर आता है ना, उनकी कट ऑफ काफी हायर एंड पे होती है. जैसे लेट मी टेल यू कौन से एग्जाम में आता है. MHCET, SLAT एंड CUET मेजरली, बाकी भी और भी कई सारे एग्जाम में आ सकता है, बट ये मेजरली जो तीन ओलेट्स लोग लिखते हैं उनमें आता ही आता है. अब MHCET में एवरीबडी वांट्स टू गेट ईडर इनटू GLC और यू कैन से ILS पुणे. वहां का कट ऑफ अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट, इट विल बी अराउंड 128 130 आउट ऑफ 150. तो यू कांट अफोर्ड टू मिस आउट एनीथिंग. सेकेंडली, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट में भी अगर आपको पुणे जाना है, द कट ऑफ इज गोइंग टू बी ऑन द हायर साइड. So you have to be good with this subject also. ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ ठीक है इसमें थोड़ा सा छोड़ देंगे, बाकी में कवर कर लेंगे. We have to be good with everything. एक अच्छी बात यह है कि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप काफी सारी चीजों को गेस भी कर सकते हो. बट गेस कब कर पाएंगे, जब उस चीज के बारे में थोड़ा सा तो आइडिया हो. तो इसीलिए उस आइडिया लगाने के लिए, चीजों को समझने के लिए, याद करने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सर्टेन बेसिक थिंग्स राइट. तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके क्या क्या एग्जैक्टली सोर्सेज होंगे स्टैटिक जीके एज वेल एज करंट अफेयर्स के लिए. स्टैटिक जीके के लिए एक फिक्स बुक रख सकते हो, लूसेंट जीके या अरिहंत जीके में से कोई भी एक बुक, राइट. लूसेंट जीके और अरिहंत जीके आर वेरी हेल्पफुल. कोई भी एक किताब इसमें रख सकते हो. मेरा पर्टिकुलर पर्सनल चॉइस इज लूसेंट जीके, उसको यूज कर सकते हो. हमने अभी रिसेंटली हमारी स्टैटिक जीके की क्लास में मैंने मार्क भी करवाया था कि आपको लूसेंट जीके में से क्या क्या करना है, तो आप लोग उसको यूज कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो डू क्लासेस इफ यू आर विलिंग टू प्रिपेयर थोड़ा सा ज्यादा कंसिस्टेंटली. क्लासेस से क्या फायदा होगा आपको कि हम लोग बहुत सारे क्विजेस करते हैं हमारी क्लास में, तो हम तो पढ़ तो लेंगे ही लेंगे लूसेंट जीके से जो हमारे क्लास के टॉपिक्स वगैरह होते हैं, लेकिन एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्लास, एवरी क्लास, चाहे वो करंट अफेयर की हो, स्टैटिक जीके की, इज डिवोटेड ओनली एंड ओनली टू द क्विज. तो हम लोग काफी सारे ऐसे क्वेश्चन, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री से हो, मिडिवल हिस्ट्री से हो, थोड़े ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, सॉब्रिक्वेट्स हो, कई सारे टाइप के स्टैटिक जीके क्वेश्चन होते हैं जिनको हम कवर करते हैं, विच इंक्लूड्स लूसेंट जीके एंड समटाइम्स आउटसाइड लूसेंट जीके ऑल्सो. तो वो आपका MHCET, SLAT जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, CUET वगैरह, वो सबके लिए काफी अच्छा कवर करता है आपको. ओके. इसमें करंट अफेयर्स अगर आपको करने हैं तो जीके टुडे, जागरण जोश और अफेयर्स क्लाउड, ये अगर तीनों मिला के अगर आप रोज करोगे ना, तो इट विल टेक बैरली 20 मिनट्स ऑफ योर टाइम. बिकॉज ये आता मुश्किल से 5-5 क्वेश्चन ही हैं इसमें रोज. किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10, लेकिन इतने ही क्वेश्चन आते हैं. तो अगर आपको रोज एक 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और प्लीज मेक अ नोटबुक फॉर करंट अफेयर्स क्वेश्चन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी. तो जस्ट, और उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं उसके बाद में 4 ऑप्शन लिख रहे हैं. राइट द क्वेश्चन, क्यू करके क्वेश्चन लिखो, ए करके आंसर लिख दो, बस 1 वर्ड. तो इस तरह से आप इनके नोट्स बना सकते हो और हर 10-12 दिन में स्टार्ट रिवाइजिंग देम सो दैट आपको याद रहे. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो आस्क कि कितने महीने का करना है ये, एंड दैट्स अ फेयर क्वेश्चन. तो कंसीडरिंग योर एग्जाम इज गोइंग टू हैपन इन मे स्टार्टिंग एंड मिड. MHCET में स्टार्टिंग में हो रहा है, इस बार 3rd में उसका डेट आने वाला है, एंड स्लैट का भी एग्जैक्टली डेट नहीं है, बट समटाइम इन द मिड ऑफ मे. तो मे को तो हटा ही देते हैं. सो वी हैव 8 months ऑफ करंट अफेयर दैट वी आर गोइंग टू फॉलो. तो 4 months इन 2024 एंड 4 months इन 2023. ठीक है. तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड देन जैन टू अप्रैल, ये 8 महीने का जरूर करके जाना. इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और आप अपने टाइम को यूज करके इनके नोट्स बना सकते हो काफी अच्छे. और मंथ वाइज नोट्स बनाओ, जो सबसे रिसेंट मंथ है उसके पहले बनाओ, राइट. तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा सेम हम लोग क्लासेस में जो क्विजेस वगैरह होते हैं, जो बेसिक चीजें होती है, वो हम काफी करते हैं. तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू, है ना. हम लोग करंट अफेयर का क्विज हर क्लास में करते हैं, क्योंकि MHCET में ना, जैसे क्लैट में जो डिटेल्ड पढ़ाई होती है उसकी जरूरत नहीं होती. हमें फैक्ट चाहिए होते हैं MHCET के लिए सिर्फ, क्योंकि 1 वर्ड क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है. ठीक है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसको फैक्ट के साथ में पढ़े. दैट इज दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अ लॉट ऑफ, आई वुड से, फैक्ट्स. एंड जनरली जो आप चीजें पढ़ रहे हो तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती कई बार. न्यूज़पेपर मैंने यहाँ पर आगे का सोर्स लिखा है. मैंने क्यों लिखा है? न्यूज़पेपर आपको एडिटोरियल्स वगैरह नहीं पढ़ने करंट अफेयर्स के लिए, किसी भी चीज के लिए, लेकिन कोई भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आती है ना, जस्ट ग्लांस थ्रू इट एंड सी कि इसमें से कोई मैं फैक्ट निकाल सकता हूँ क्या जो मेरे एग्जाम में आ जाए.
तो दैट कुड बी इंपॉर्टेंट। तो न्यूज़पेपर मतलब आप रोज आधा घंटा न्यूज़पेपर को दे सकते हो। वो जो हमें क्लैट में घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगा करते थे, तो उसकी जरूरत नहीं है, बट हाफ एन आवर डिवोट कर सकते हो। मेरा ये भी मानना है कि हम लोग जो आपको कंपेंडियम देंगे हर मंथ के एंड में, उस कंपेंडियम को भी गो थ्रू करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो वहां से आप अपने Q&A बना सकते हो, है ना, उन कंपेंडियम्स को यूज करके भी। तो दैट्स आल्सो गोइंग टू बी वेरी यूजफुल सोर्स फॉर करंट अफेयर, और ये मोस्टली आपका खत्म कर देगा करंट अफेयर का सिलेबस, है ना। इतना ज्यादा कुछ है नहीं कि मतलब ऐसे तो देखो कुछ भी आ सकता है करंट अफेयर, स्टैटिक जीके तो मतलब इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन, और इनफैक्ट फार उससे भी दूर, है ना। तो ये लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो जनरली टॉपर्स फॉलो करते हैं रिलीजियसली, और अगर आप भी करोगे तो यू विल बी एबल टू क्रैक नॉट क्लैड ऑब्वियसली, क्रैक MHCET, स्लैट, CUET, जो भी आप एग्जाम आगे देना चाहते हो वो कर सकते हो। LSAT में आता नहीं है करंट अफेयर वगैरह, स्टैटिक जीके वगैरह, तो उसके लिए सारी बुक्स या सोर्सेज रेलेवेंट नहीं रहेंगे, बट बाकी 3 अगर एग्जाम दे रहे हो आप तो फिर काफी रेलेवेंट रहेंगे आपके लिए। दैट गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कई बार वी कुड से लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि मतलब कौन से वाले बैचेस में सिर्फ करंट अफेयर स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं। तो हमने अभी MHCET का करंट अफेयर स्टैटिक जीके का एक बैच लॉन्च किया, जहां पर आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, एंड इसके साथ साथ हम लोग एक स्लैट के लिए भी करने वाले हैं। मतलब लेकिन दोनों में ना प्रेपरेशन सेम होगी, मतलब आप कह सकते हो कि सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस होंगे, सेम काइंड ऑफ टॉपिक्स होंगे। तो आप अगर स्लैट की भी तैयारी कर रहे हो तो आप ये वाला बैच भी ले सकते हो, है ना। दैट्स समथिंग दैट यू कैन कंसिडर, और इसके साथ भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज क्लासेस आर गोइंग टू बी सेम, है ना। ये मैं आपको मतलब आउटराइटली बता रहा हूँ, दोनों मत ले लेना। तो इसीलिए यहाँ पर एक बैच ले लो। अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स का या स्टैटिक जीके का वो जो बैच चाहिए, तो इसमें हम आपको थोड़े सेक्शनल टेस्ट भी दे देंगे स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स के, और क्लासेस में तो क्विज करते ही करते हैं। सेकेंडली, अनदर बेटर ऑप्शन दैट आई वुड सजेस्ट, बिकॉज सिंस यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर MHCET और स्लैट और एनी अदर एग्जाम, you would need a lot of mock tests also, you would need maybe other sections also, because logical reasoning में नया है, क्लैट में नहीं आता, काफी सारी चीजें और नहीं है। तो we have batches for you guys. For MHCET 24 we have a separate batch that is going on. आपकी जो थोड़ी क्लासेस हो गई उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, फिर आप लाइव से आ सकते हो। एंड सिमिलरली वी हैव बैच फॉर स्लैट एज वेल। तो आप लोग इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड ही आ जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट और काफी इंक्लूड आएंगे। दिस इज वेरी मच अफोर्डेबल, है ना। तो अगर आप इसको यू कुड ज्वाइन कर सकते हो, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यू कैन गो टू 12minutestoclass.com एंड आप अपने बैच को यू कुड से आराम से सब्सक्राइब कर सकते हो। बट ये सोर्सेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो सोर्सेज है ना इनको मत छोड़ना, बिकॉज दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड इन सोर्सेज को रिलीजियसली करना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्लास में टिक मार्क करवाया, तो टिक मार्क करके नहीं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई अब कर लेना, मैं कई सारे टॉपिक इसके कराऊंगा अभी क्लास में। लेकिन ये बुक्स क्या होता है कि इतनी वास्ट होती है कि हम हर एक माइन्यूट डिटेल नहीं कर सकते, और इसमें कई कई चीजें दे नहीं रखी होती जो हमें अलग से करनी पड़ती है ना। तो क्लास काफी आपको हेल्प करेगी, बट आपको थोड़ी सेल्फ स्टडी के साथ भी इन सारे सोर्सेज को करना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम एक क्विज लिया था अभी हाल ही में, तो आई आस्क्ड 60 क्वेश्चंस इन दैट क्विज। सारे क्वेश्चन मैंने जागरण जो अफेयर्स क्लास और जीके टुडे से पूछे, है ना। तो उसमें कुछ कुछ लोगों ने अच्छा भी, कुछ लोगों ने अच्छा नहीं भी किया। फिर मैंने एक और क्विज लिया जहां पर मैंने इन तीनों सोर्सेज से क्वेश्चन नहीं पूछे, बाकी 60, है ना, वो हमने कहीं और से पूछ लिया। तो उसमें कुछ लोग थोड़े अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्विज में अच्छा करना। क्विज के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके MHCET में, क्विज में वो 60 क्वेश्चंस बस बाद में कभी गलत नहीं होंगे, है ना। तो वी डू इट दैट वे, so you can definitely come to us and we will start a preparation right away, because you could say 4 or less than 4 months left for the preparation. कुछ लोगों के शायद बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे, तो वहां पर भी एक ब्रेक आ जाएगा, so that will create some obstacles for you. So it's important to start right now ताकि हम मेजर चीजें कवर कर पाए, right? That's it about this session. If there are any doubts, mention that in the comment box and I'll see you in class.